जय हिंद दोस्तों अब एग्जाम में आपके सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं और इन 8 दिनों में आपको क्या करना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। यह मैंने भी आपको बताया है और सारे टीचर्स ने भी आपको बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs, PYQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करना है। लेकिन कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आता है या एक परेशानी उनको फेस होती है कि सर कहाँ से करें, ज़्यादा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अगर कोई सोर्सेज अवेलेबल है भी तो वो बहुत रिलायबल सोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल आपके लिए लेके आया है मॉक टेस्ट की एक सीरीज जो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सीरीज को आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या मोबाइल के अंदर जो अनअकैडमी का एप्लीकेशन है उससे एक्सेस कर सकते हो और इन मॉक टेस्ट को आप अपीयर कर सकते हो और बिल्कुल वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हो जैसा कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस में फील होगा। तो ये मॉक टेस्ट जो एनडीए के लिए है, आइए मैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये ऑल इंडिया एनडीए मॉक टेस्ट है फॉर एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी फर्स्ट 2024। बी रेडी फॉर इट। तो आप उसके लिए रेडी रहो, इसके लिए ये मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेक इट ऑनलाइन, ऑफलाइन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 14 टू अप्रैल 18, 14 अप्रैल यानी कि कल से ये मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे और 18 अप्रैल तक ये मॉक टेस्ट रहेंगे, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18। 5 दिन का वक्त आपको मिलेगा और इस 5 दिन के वक्त में आप रोज़ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आइए और जानते हैं इसके बारे में। आप सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और इस मॉक टेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट कर सकते हो। फिर जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अ कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन फॉर योर एनडीए 2024 प्रिपरेशन। देखिए, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारी पढ़ाई आप कर चुके हो और अब उस पढ़ाई के अंदर आपको ये देखना है कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितने पानी में हो, कितने पानी से बाहर हो। तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है मॉक टेस्ट। ऐसे मॉक टेस्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर डिज़ाइन किए गए हों और रोज़ आप दोगे उनको, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो सारी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो ये ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है जो ऑनलाइन आप अपीयर करोगे अपने घर के अंदर बैठ के या जहाँ पे भी आप मौजूद हो वहाँ से आप ये टेस्ट दे सकते हो। नो वेयर यू स्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक टेस्ट की कि देखो, आफ्टर ऑल ये कंपटीशन क्या है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये कोई पास फेल वाला एग्जाम नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो कितना अच्छा परफॉर्म किया और बुरा परफॉर्म किया तो कितना कम बुरा परफॉर्म किया। ये तय होता है, ये पता चलता है आपको कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर जब आप ये टेस्ट अपीयर करोगे तो आपको रैंक्स पता चलेगी एंड में कि आपकी रैंक क्या आ रही है और उसी के बेसिस पे आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इन लाइन विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जो कि मैं बता चुका हूँ कि टॉप एजुकेटर्स ने इसको सेट किया है और बिल्कुल उन क्वेश्चंस को चुना गया है जिनकी प्रोबेबिलिटी है, जिनके जैसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है एग्जाम में आने के लिए। बेस्ट क्वेश्चंस इन द मार्केट एंड गेट योर AIR टेस्ट, AIR आफ्टर द टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि नो वेयर यू स्टैंड, तो टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक क्या है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी एक बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर। एंड फिर उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आपका टेस्ट किस किस दिन होगा इसके बारे में एक बार आप देख लीजिए। मॉक टेस्ट 1 आपका होगा 14 अप्रैल दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। मॉक टेस्ट 2 आपका होगा 15 अप्रैल दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। मॉक टेस्ट 3 16 अप्रैल। सिमिलरली मॉक टेस्ट 4 17th of April सेम टाइम एंड मॉक टेस्ट 5 18th of April सेम टाइम। तो सारे आपकी जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो दोपहर में हो रहे हैं और इन मॉक टेस्ट के अंदर क्या टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग है 60 मिनट्स का। क्वेश्चंस कितने मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जीएटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चंस मिलेंगे
और उसी प्रपोर्शन में ये क्वेश्चंस मिलेंगे जिस प्रपोर्शन में एनडीए की एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मिलेंगे 60 मिनट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज। 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और 5 क्यों, इसको 6 या 7 या 8 क्यों नहीं रखा, क्योंकि एग्जाम में तो 8 दिन बचे हुए। इसको 6, 7 या 8 इसीलिए नहीं रखा गया है क्योंकि आखिरी के जो 2 दिन है या 2-2.5 दिन है आखिरी के, उसमें हम ये मानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए, तो वो इन मॉक टेस्ट को अपीयर नहीं कर सकते। या बहुत सारे स्टूडेंट्स साल भर की पढ़ाई के बाद में 1-2 दिन का रेस्ट लेना चाहते, रिलैक्स करना चाहते, तो उस दिन उनको भी हम किसी तरह का कोई मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन आखिरी के ये 5 दिन जो हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यू नेवर नो कितने क्वेश्चंस यहाँ से बैठ जाए। ये तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जितना करो उतना कम होता है। MCQs, PYQs, ऐसा लगता है कि शायद अगला वाला क्वेश्चन आ जाए, इससे पहले वाला आ जाए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की, फाइट करने की और अपने आप को केपेबल बनाने की, बेटर इन अ मच बेटर वे, कि आप और बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देन यू कैन एनरोल दिस मॉक टेस्ट फॉर फ्री। वैसे मैंने शुरू में भी बता दिया था इस वीडियो के कि आप इस मॉक टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, लेकिन मैं वापस बताना चाहता हूं आपको कि आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाके, अच्छा किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे एक लिंक दिया हुआ है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, जो लिंक मॉक टेस्ट का होगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको डायरेक्ट कर देगा उस पेज पे, जहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो इस मॉक टेस्ट के लिए, जिसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये एब्सोल्युटली आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, ताकि सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी कर सकें और एक बेहतर पोजीशन में आ सकें एग्जाम देने से पहले। साथ ही साथ आप इस मॉक टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जो भी दोस्त आपके एनडीए की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस मॉक टेस्ट का बेनिफिट हो पाए। लेकिन एनडीए के अलावा सीडीएस का भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम होता है और वहाँ पे भी मॉक टेस्ट का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है लास्ट फेज में। तो उसी तर्ज पे सीडीएस के लिए भी हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे मॉक टेस्ट लेके आए। तो ऐसा मत सोचना कि हमने सिर्फ एनडीए के लिए मॉक टेस्ट लाया है, सीडीएस के लिए भी मॉक टेस्ट है। प्रोसेस पूरा सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इस बार जो क्वेश्चंस आप फेस करोगे वो क्वेश्चंस सीडीएस से रिलेटेड या सीडीएस के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सिंपली आप इस वीडियो के लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके इस पेज पे डायरेक्ट हो गए, अपने मोबाइल नंबर के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो सीडीएस के लिए भी। ये भी ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, इसमें भी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो रहे हो। आपको लास्ट में आपकी रैंक मिलेगी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। एंड देन यू हैव द सेम पैटर्न, बस यहाँ पे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि सीडीएस की रिक्वायरमेंट अलग है सब्जेक्ट्स की। मैथ्स, इंग्लिश और जीएस के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 60 मिनट्स के लिए मिलेंगे। 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, 50 क्वेश्चंस का चैलेंज आपके सामने होगा और इस 50 क्वेश्चंस में मैथ्स, इंग्लिश और जीएस के उसी प्रपोर्शन में क्वेश्चन होंगे जिस प्रपोर्शन में ओरिजिनल एग्जामिनेशन में होते हैं। 14th ऑफ अप्रैल 1 बजे से 2 बजे दोपहर, 15th ऑफ अप्रैल 1 से 2 दोपहर, 16th ऑफ अप्रैल सेम टाइम, 17th ऑफ अप्रैल सेम टाइम, 18th ऑफ अप्रैल सेम टाइम। तो इस तरह से ये मॉक टेस्ट आपको एक्सेसिबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो। आई रिपीट, एंड देन वी मूव अहेड। अनअकैडमी ऑल इंडिया सीडीएस मॉक टेस्ट टाइम 1 से 2 है। 5 लेटेस्ट सीडीएस मॉक टेस्ट है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को। और कई ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, तो उससे बेनिफिट लीजिए जितना ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को तो एंड कर सकता हूँ,
लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज 13th ऑफ अप्रैल है और 13th ऑफ अप्रैल को आज से लगभग 40 साल पहले भारत के बहुत बड़ा एक कारनामा करके दिखाया था। भारत की सेना ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था जिसको हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत में? ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्लेशियर के ऊपर सियाला, बिलाफोंडला जैसे दुर्गम इलाकों को कैप्चर करके भारत की टेरिटरी में शामिल किया था, जो वैधानिक और लेजिटिमेट रूप से भारत की टेरिटरी का हिस्सा थे, जिसके ऊपर हमेशा की तरह पाकिस्तान अपना क्लेम कर रहा था। और समय रहते भारतीय फौजियों ने एक्शन करके इस एरिया में पाकिस्तान को डोमिनेट करके उनकी पोजीशंस को एनाइलेट करके यहाँ पे कब्जा जमाया। हमेशा मैं YouTube पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे होता हूँ और YouTube से पहले भी जब ऑफलाइन में हुआ करता था, तो जब भी इस तरह के दिन आते थे तो मैं कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन करता था। सियाचिन के युद्ध के ऊपर मैं कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया आज तक, क्योंकि जब भी सियाचिन के युद्ध का वक्त आता है तब हमेशा एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन का फेज चल रहा होता है। वो या तो वो हो रही होती या वो जस्ट हुई होती है या वो होने वाली होती है। लेकिन आज इस वीडियो को करते हुए 13 अप्रैल के इस दिन के लिए मैं उन सारे वीर सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने सियाचिन के ऊपर अपना तिरंगा लहराया और उस जमीन को कब्जा किया जो पाकिस्तान हमसे छीनना चाहता था। मैं उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत करता हूं हमारे चैनल की तरफ से, जिन्होंने इस प्रक्रिया में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। और दोस्तों, ये कहानी जो है ना, एक बड़े वैलर की कहानी है। आगे किसी वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको एक इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिससे कि आपको ये प्रेरणा मिले, एक ऐसी प्रेरणा मिले कि हमारे सैनिक सियाचिन में कितना मुश्किल मोर्चा था। सियाचिन का मतलब होता है जंगली गुलाब, लेकिन वहाँ कुछ गुलाब गुलाब नहीं मिलते निचले इलाकों में कुछ जंगली पौधे, जंगली फूल, लेकिन लाइफ बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे, वाइट आउट हो जाता है वहाँ पे। वो ऐसी जगह है जहाँ पे किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का सरवाइव करना ही मुश्किल है, युद्ध करना तो भूल जाइए। और अब तक के इतिहास में दुनिया में इतनी ऊंची जमीन पर कभी युद्ध नहीं हुआ। पूरा इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री को आप खंगाल लीजिए, इतनी ऊंची धरती पर कभी युद्ध नहीं हुआ। और युद्ध हुआ है तो भारत ने लड़ा पाकिस्तान के विरुद्ध और जीता। क्यों जीता, कैसे जीता? क्या हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तानियों से? नहीं, पाकिस्तानियों के पास इनफैक्ट बेटर इक्विपमेंट्स थे। पाकिस्तानी पहले से प्रिपेयर्ड थे उन हाइट्स के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो भारतीय सैनिकों के पास क्या था? भारतीय सैनिकों के पास था हौसला, और भारतीय सैनिकों के पास था सच्चाई की ताकत। क्योंकि भारतीय सैनिक ये जानते थे कि ये पॉइंट जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, जिसके नॉर्थ में 9J4852 है, सॉरी NJ9842, माफ़ कीजिएगा, NJ9842 है, ये इसके साउथ का जो पूरा एरिया, ये अपना एरिया है। और अगर ये अपना एरिया है तो ये अपने को जीतना है, फिर चाहे कितने भी ऑड्स आ जाएं, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए। और भारतीय सैनिकों ने सच्चाई की ताकत से अपने इलाके को जीता अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। जहाँ पे सिर्फ एक दुश्मन जो बंदूक लेके खड़ा हुआ था वो दुश्मन नहीं था, बल्कि मौसम भी बहुत बड़ा दुश्मन था। इनफैक्ट दुश्मन से ज़्यादा बड़ा दुश्मन मौसम था। लेकिन उस दुर्गम मौसम को पार करते हुए, उससे जूझते हुए और हाथ में बंदूक लेके खड़े हुए दुश्मन से लड़ते हुए हमारे सैनिक सियाचिन को फतेह करते, अपने देश में शामिल करते। यही सैनिक आप बनना चाहते हो आगे चल के। आज आपके सामने भी कुछ वैसी चुनौती है जैसी चुनौती हमारे सैनिकों के सामने सियाचिन के युद्ध में थी, ऑपरेशन मेघदूत में थी। लेकिन उन्होंने चुनौती के चैलेंज को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उस चैलेंज के बीच में से कहाँ से रास्ते निकल रहे हैं जहाँ से आगे बढ़ के हम दुश्मन तक पहुँच सकते, उन रास्तों के ऊपर फोकस किया। तो अंत में इस माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो डिफ़िकल्टीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखो कि इन डिफ़िकल्टीज़ के बीच में से अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बन रही है।
और उन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी के जो गैप्स होते हैं, वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी के गैप्स को कैपिटलाइज करो, उसको यूज करो, उसको पूरी तरह से भुना लो। और जिस तरह पहाड़ के दर्रों से ऊपर चढ़ के आप चोटी तक पहुंच सकते हो, वैसे ही उन छोटी छोटी दरारों को कैपिटलाइज करके उन चुनौतियों के पार निकल जाओ। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। आई होप आपको मेरी ये बात भी समझ में आई होगी, और ये मॉक टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस होता है आखिरी के कुछ दिनों में, ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी की पूछे जाएंगे। साथ ही आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन का। और तीसरा, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।